तो जिसको भी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है वो इस टाइम तक स्किप कर सकता है वीडियो। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम अपना डाइट प्लान खुद बनाएंगे। तो डाइट प्लान बनाने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अपना मेंटेनेंस कैलोरी, यानी कि TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब TDEE को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, पहला ये फॉर्मूला और दूसरा ऑनलाइन कैलकुलेटर। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि मैंने आपको एक बात नहीं बताई। जो ऑनलाइन कैलकुलेटर हमें एक नंबर देता है वो एक अप्रॉक्स नंबर होता है, तो हमें 2 वीक्स तक अपने वेट को ट्रैक करना पड़ेगा और वो कैलोरीज के आसपास हमें खाना पड़ेगा, जिससे हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाएगी। नाउ बैक टू द वीडियो। अब TDEE भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, BMR, NEAT, TEF एंड EAT। BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, इतनी एनर्जी हमें चाहिए रहती है जब हम बैठे रहते हैं, सांस लेते हैं, हर चीज़ में इतनी कैलोरीज बर्न होती ही होती है, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते और ये टोटल 75% होती है TDEE की। NEAT नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिक, इसमें जैसे कि आप वॉक करने कभी चले आते हैं या फिर आप अपने कुत्ते को टहला रहे हैं या मम्मी ने मार्केट से धनिया लाने बोल दिया, वो आता है NEAT में। एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिक, इसमें जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं वो आता है और ये टोटल 5% होता है टोटल TDEE का। तो अभी वर्कआउट के बाद देखा मैंने तो मैंने TEF एक्सप्लेन ही नहीं किया। भैया व्हाट इज TEF? TEF मींस थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग। एकदम सही। थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फीडिंग में होता ही है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसमें भी कैलोरीज बर्न होती है, और प्रोटीन रिच फूड्स खाने के लिए इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो प्रोटीन है वो थर्मोजेनिक इफेक्ट उसका हाई होता है थोड़ा, तो उससे आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। अभी मेरा वर्कआउट बहुत इंटेंस हुआ आज का, तो मैं बोलने की हालत में हूँ नहीं, तो आगे की चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक आदमी है जिसकी TDEE यानी कि मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर उसको कैलोरी डेफिसिट पे जाना है वो मेंटेनेंस कैलोरी से कैलोरीज कम करेगा, और सरप्लस पे जाना है, गेनिंग करना है, तो वो उससे ज्यादा करेगा। दोनों में क्राइटेरिया एक ही लगेगा, 5 to 20% का, मतलब कि 5 से लेकर 20% तक वो कैलोरी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। वेट लूज के लिए डिक्रीज एंड वेट गेन के लिए इंक्रीज। तो जैसे कि उसे अगर डेफिसिट पे जाना है तो 2500 का 20% करेगा, और ये भी बहुत ज्यादा होता है, वो 5%, 6%, 10% किसी पे भी जा सकता है। मैं 20% का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो 20% अगर वो डेफिसिट पे जा रहा है यानी कि 2000 कैलोरी, 500 कैलोरीज उसकी डेफिसिट की रहेंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालना है और उसके बाद कैसे डेफिसिट क्रिएट करना है, या फिर अगर आप गेन कर रहे हैं तो सरप्लस कैसे क्रिएट करना है। अब हमें डाइट बनानी है अपनी, तो अब इसमें हम अपने 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करेंगे, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। पहले मैं इनकी आपको कैलोरीज बता देता हूँ। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है एंड 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है, और फैट में 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। अब हम इन तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को अपने 2000 कैलोरीज में कैसे इंक्लूड करेंगे। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, बंदे को डेफिसिट क्रिएट करना है, 2500 उसका मेंटेनेंस कैलोरी है, जिसमें से उसने 20% अपना डिक्रीज करना है, तो जिससे वो 2000 कैलोरीज पे आ गया। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को जब आप इंक्लूड करते हैं तो उसमें से आप पहले तो 30% अपना फैट्स को दे दीजिए। 2000 का 30% 600 कैलोरीज आपकी फैट से आएंगी। अब आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको ग्राम में कितना लाना है और कितना ग्राम आपको हर दिन खाना है। सेकेंड थिंग इज प्रोटीन, 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, यानी कि अगर आपका वेट 1 किलो है, इम्पॉसिबल, यानी कि अगर आपका वेट 50 केजीज है तो आप 50 को इंटू कर दीजिए 2.2 से, फिर जो भी नंबर आपका आएगा वो आपका हो जाएगा प्रोटीन इंटेक। तो इससे आप अपना प्रोटीन इंटेक निकाल सकते हैं, और जो भी बच रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको कार्ब्स कम करने पड़ते हैं डेफिसिट में, ये सब मिथ है। अब लास्ट में मैं एक बार समअप कर देता हूँ सब कुछ। फर्स्ट आपको अपना TDEE यानी मेंटेनेंस कैलोरी निकालनी है, उसके बाद 5 to 20% का एक डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा फॉर फैट लॉस, एंड गेनिंग के लिए आपको उतना सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा। फिर आपको अपने मैक्रोस को हिट करना है। 30% आपका रहेगा फैट, तो वो पहले आपको निकाल लेना है। फिर प्रोटीन निकालना है आपको आपके बॉडी वेट के
पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट इक्वल्स टू 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी जितना बचता है वो कार्ब्स रहेगा आपका। मैंने आपको 4 टर्म बताई थी। अब फैट लॉस में आप उन चारों में से BMR को आप कंट्रोल कर नहीं सकते और TEF को भी आप उतना कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन NEAT को, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। घटाना तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा फॉर फैट लॉस, बल्कि आप इसको बढ़ा सकते हैं। वॉक करिए, घर में ही थोड़ा बहुत वॉक करते रहिए, जब भी आप फोन कॉल्स में तो वॉक करिए। और अपना EAT को भी बढ़ा सकते हैं, मतलब आप वर्कआउट ज्यादा करिए, खाए कम। सो दिस इज ऑल अबाउट कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरी आउट। मतलब आप ज्यादा कैलोरीज अगर कंज्यूम कर रहे हैं और उससे ज्यादा बर्न कर रहे हैं तो आप फैट लॉस करेंगे ही करेंगे। अब जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, 2500 कैलोरीज मेंटेनेंस थी उसकी, जिसमें हमने 20% का डेफिसिट क्रिएट किया था। तो अगर उससे हम नोटिस करें तो पर डे वो बंदा 500 कैलोरीज के डेफिसिट पे है, यानी कि एक वीक में उसका अराउंड 3500 डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। एंड 1 kg इक्वल्स टू 7500 कैलोरीज होता है, यानी कि वो हर वीक 0.5 kg वेट लूज करेगा, यानी कि मंथ में हो गए 2 kg, जो कि एक बहुत अच्छा फैट लॉस है। आई होप इसके बाद आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकेंगे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ना किसी इन्फ्लुएंसर को मैसेज करेंगे, ना किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे। एंड अगर आपको फैट लॉस की टिप्स चाहिए तो आई कैन गिव यू 5 मेजर टिप्स इन द नेक्स्ट वीडियो, तो कमेंट करके बताना।